तो बच्चों गुड न्यूज़ आप लोग के लिए यही है कि मैं पूरा का पूरा जर्नल्स के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक टाइप का भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा और आप 100% यहाँ से जर्नल सीख के जाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो था, हो सकता है आने वाला टाइम में और 1, 2 वीडियो 3 वीडियो अगर आए, ठीक है, उस सीरीज में आप 100% जर्नल्स जो आपके बुक से रिलेटेड है सारा का सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सीरीज को फॉलो करना है, आप देखोगे कि आपका जर्नल्स पहले से काफी बेटर है। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे पास एक पर्सनल मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर जर्नल्स जल्दी अपलोड कीजिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए जर्नल्स बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, मैं आपको डायरेक्टली ये बोल दूँ कि पूरा कॉमर्स का हिस्ट्री में जब तक आप पढ़ाई करेंगे ना, अकाउंटिंग में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप पढ़ाई करो सिर्फ एक ही चीज़ आएगा आपके पास, वो है जर्नल्स। अगर जर्नल्स क्लियर है तो अकाउंटिंग का आगे सारा चीज़ आपका क्लियर होगा, ये मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ पे फोकस किए तो आपका 50 से 60% जर्नल्स वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि उसको आप किस तरीक़ा से अडॉप्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जर्नल्स हम लोग बनाएंगे कैसे। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले इस वर्ड का मीनिंग हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस वर्ड का मीनिंग को समझ गए ना, तो आपका 50, 60, 70% भी जर्नल्स यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा समझना है। कंसिडरेशन का मतलब होता क्या है? होता यह है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न में कुछ देना। तो रिटर्न में कुछ देना मतलब किस चीज़ के लिए? पहला ही वीडियो में आपको बताया था ना, जाओ पहला वाला वीडियो देख के आओ। बताया था ना आपको कि डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग बिजनेस का, मतलब बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, ये जो डेली रिकॉर्ड करते हैं ना, बस उसी चीज़ के लिए रिटर्न क्या मिल रहा है या रिटर्न क्या हमें देना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न, इसका मतलब ये हुआ कि लेट मान लो ये पेन में बाहर से खरीद के लेके आया, तो मुझे क्या मिला? पेन। बदले में क्या गया? कैश, है ना। तो इसको बोलते हैं रिटर्न। देखो ये जो रिटर्न जो है ना, ये 3 फॉर्म में हो सकता है। नंबर 1 सबसे पहला बताया मैं, कैश। कैश मतलब क्या हो गया? नगद। ये पेन आया और गया क्या मेरे पास से? कैश। क्लियर हो गया। तो बदले में हमारा क्या मिल रहा है? देखो पेन आ रहा है, कैश जा रहा है। सबसे पहला क्लियर हो गया। सेकंड हमारा ये देखेंगे कि और इस रिटर्न में क्या चीजें जा सकता है। नंबर 2 आता है हमारा सर्विस। सर्विस क्या होता है? लेट आप लोग मेरे से ट्यूशन कर रहे हो, ऑब्वियसली फीस दोगे, तो आप जो पैसे दे रहे हो उसका रिटर्न में मैं क्या दे रहा हूं? सर्विस। इस चीज को अभी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहां पे कंसीडरेशन में क्या आया हमारा? सर्विस। रिटर्न हमारा क्या बन गया? सर्विस। पैसे मेरे पास आए और बदले में आप लोगों को क्या मिला? सर्विस मिला। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस क्या होता है? वादा। आप लोग बाहर जाते हो, मार्केट में कुछ भी सामान अगर आप लोग लेते हो जो आप लोग का जान पहचान का होता है, आप क्या बोल के आते हो? अंकल पापा ना परसों देंगे, अंकल पापा कल देंगे, बोले हैं जाओ जाके लेके आ जाओ सामान। तो वो प्रॉमिस जो है ना, एग्जैक्टली ये हमारा क्या है? रिटर्न में प्रॉमिस। तो समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या समझे? कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? बदले में या तो कैश दे रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं या फिर प्रॉमिस दे रहे हैं। इस चीज को हम लोग अगर ढंग से समझ ले तो इसको ही बोला जाता है एग्जैक्टली अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और जर्नल एंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे पास से क्या जा रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है। इसको बोला जाता है
लेन और देन का बिजनेस। समझ में आया? तो अभी अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ यही चीज़ देखेंगे कि हमारे पास से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, इतना ही सीख गए। और इस वर्ड को हम लोग सीख गए, 50 से 60% आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा जर्नल्स। बस इस चीज़ को याद रखना। समझ में आ रहा है? तो अभी जो हम लोग 3 ट्रांजैक्शन को किए, इससे हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा क्या आ रहा, क्या जा रहा है। इसको अभी हम लोग अकाउंटिंग भाषा में डेबिट और क्रेडिट के नाम से समझेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या आ रहा है, कम्स इन, और क्या जा रहा है, गोज आउट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन में क्या बोला था, पेन मेरे पास आया, तो कम्स इन क्या हुआ हमारा, पेन, ठीक है। और गया क्या, कैश। सेकंड पॉइंट में क्या बताया था, आप लोग ट्यूशन फीस दिए तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, है ना। और गया क्या, मेरा सर्विस मतलब मैं, ठीक है, सर्विसेज गया। थर्ड में हमारा क्या आया, देखो थर्ड में हम लोग कोई भी सामान लिए थे, सपोज मान लो कि मैं पेन ही लिया था, तो पेन तो मेरे पास आ गया था, लेकिन बदले में क्या मिला था, प्रॉमिस। प्रॉमिस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं वहां पे गया, वहां से पेन खरीदा और बोला कि मैं बाद में दे दूंगा, तो ना कैश गया, ना सर्विस गया, ना कुछ गया। देखो मेरे पास सिर्फ पेन ही आया है, लेकिन गया कुछ नहीं, बस एक वादा दे के आया हूं। तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये ट्रांजैक्शन को अपने नोटबुक में जब हम लोग लिखेंगे, हाँ मुझे कितना रुपया देना है, किनको, XYZ किराने दुकान को या XYZ स्टेशनरी दुकान को, तो उनका नाम को यहाँ पे नोट कर लेंगे। सपोज XYZ जो भी उनका दुकान का नाम होगा। तो इस चीज़ को समझ में आया। अब यहाँ पे देखना है, जो चीज़ हमारे पास आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट। शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं। क्लियर, डॉक्टर नहीं समझोगे। सेकंड हमारे पास से जो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CR बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो जो चीज हमारे बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट में लिखेंगे, और जो चीज हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अकाउंट्स। अकाउंट्स का मीनिंग जो है वो मैं फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ, आई बटन पे ब्लिंक होता होगा, आप लोग इजीली वहां जाके चेकआउट कीजिए कि अकाउंट्स का मीनिंग है क्या। जर्नल एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को 3 पार्ट्स में अकाउंट को कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली 2 पार्ट होता है, हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल 2 पार्ट में है, दैट इज रियल एंड नॉमिनल। लेकिन आप लोग एक ही बार में इजी वे में समझ जाओ बोल के तीनों को मैं एक साथ लिख दिया हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्रिएट कब होता है? ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्रिएट तब होता है जब कोई इंसान रहे, मतलब किसी का नाम रहे। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे मैं, आप, ये सब कोई, ठीक है, जिसको भगवान ने बनाया है, जिसका कोई नाम होता है। तो सिंपल सा चीज है यहाँ पे, वो नेचुरल पर्सन होगा। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? जो बनावटी इंसान है। मैंने पहला ही वीडियो में बताया था ना, आप लोग को ये बताया था कि मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग है, और बिजनेस का नाम कुछ ना कुछ तो है, पढ़ लो बे। तो ठीक उसी तरीका से बनावटी इंसान, कोई भी आप बिजनेस को देखो, XYZ लिमिटेड होगा, ठीक है, ये कंपनी वो कंपनी, सभी का नाम है ना, तो सब क्या आएगा हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट तभी क्रिएट होगा जब ये इंसान तो आए, लेकिन उसके साथ साथ वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होना चाहिए। इस चीज को नोट डाउन करो कि जो भी अकाउंट में पर्सन मेंशन हो और वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो तभी पर्सनल अकाउंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इस चीज को नोट डाउन अच्छे से करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब XYZ लिमिटेड आया था, XYZ, जब मैं पेन लेके आया था XYZ से, जब हम प्रॉमिस किए थे, बदले में कुछ नहीं दिए थे, बस एक वादा दे दिए थे, तब क्या हुआ था, मैं किसको देने वाला हूं पैसा, उस चीज को मैं नोट डाउन किया था, XYZ। तो इसी तरीका से जब उधार आएगा तभी पर्सनल अकाउंट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
क्लियर। सेकंड पार्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कब क्रिएट होगा? जब कोई एसेट्स दिए रहेगा। लास्ट वीडियो में एसेट्स के बारे में पूरा बता दिया हूं, जाके 5 चीजों को चेकआउट करो। उस वीडियो में मैंने 5 चीजें बताया है, ठीक है, और 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी जर्नल्स में यूज होने वाला है। तो रियल अकाउंट कब क्रिएट होगा? जब एसेट्स दिए रहेगा ट्रांजैक्शन में। क्लियर हो रहा है। थर्ड जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कब बनता है? जब भी एक्सपेंसेस दिए रहे, इनकम दिए रहे, प्रॉफिट दिए रहे एंड लॉस दिए रहे, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर एक्सपेंसेस दिख रहा है, इनकम दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है, तभी हमारा नॉमिनल अकाउंट क्रिएट होगा। क्लियर हो रहा है। तो अकाउंट हम लोग का यहीं पे कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रूल्स बताने वाला हूं कि जर्नल एंट्री किस तरीका से आप लोग इजीली कर पाए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रूल्स, ठीक है। यहां पे जर्नल्स बनाने के लिए बुक में हमारा 2 अप्रोचेस है। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो हम लोग 3 अप्रोच से जर्नल्स को बना सकते हैं, लेकिन हमारा बुक में 2 ही है, तो हम लोग फिलहाल अभी 2 पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड है हमारा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग इसे ही प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। जो तुम्हें समझ में आए उसके बेसिक्स पे आप लोग जर्नल सीख सकते हैं और जर्नल्स को बना भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में बताया था ना, अभी जब पर्सन आएगा तभी पर्सनल अकाउंट बन सकता है, और वो भी क्रेडिट हुआ तो। अब हम लोग क्या ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जब भी क्रिएट होता है तो डेबिट द रिसीवर। अभी बताया था ना, कोई इंसान है तो रिसीवर डेबिट कब होगा? मतलब जब आप रिसीवर होंगे तब डेबिट होंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग का क्रेडिट द गिवर। गिवर अगर हुए आप लोग तो आप लोग क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब आप लोग देने वाला अगर हुए तो क्रेडिट होंगे और लेने वाला हुआ तो डेबिट होगा। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने क्या बताया? जब एसेट्स आएगा तभी हम लोग रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या देखना? रियल अकाउंट में मतलब कोई थिंग्स है, कोई सामान है, तो यहाँ पे अगर सामान हमारे पास आता है तो डेबिट होगा, अगर सामान जाता है तो क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया था? जब भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, ये 4 चीजें अगर दिया रहे तभी नॉमिनल अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे डेबिट वाज ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस। जब भी हमारा एक्सपेंसेस और लॉस अगर होता है तो हमारा वो डेबिट बनेगा। और उसके बाद क्रेडिट वाज ऑल द इनकम एंड गेन। अगर इनकम और गेन अगर दिया रहे तो वो क्रेडिट बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अगर लेने वाला हुआ तो डेबिट होगा, क्रेडिट द गिवर अगर देने वाला हुआ तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान अगर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर हुआ तो डेबिट, इनकम एंड गेन हुआ तो क्रेडिट। क्लियर हो रहा है? ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम लोग जर्नल्स बनाएंगे। क्लियर? अब आता हमारा मॉडर्न अप्रोच। देखो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, मैं लास्ट वीडियो में 5 चीजें के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हूं, जाके उस वीडियो को आप लोग वहां से चेकआउट करो। सबसे पहला हमारा दिया एसेट्स। एसेट्स यहां पे जब भी हमारे पास बढ़ रहा है, सपोज मान लो आपके पास 50,000 रुपये का एसेट्स है और जाके आप 10,000 रुपये का एसेट्स खरीद लिए, तो आपका एसेट्स बढ़ गया कि घट गया? सिंपल सा चीज है, 50,000 से वो 60,000 बन गया, मतलब बढ़ गया। तो वो इंक्रीज अगर हुआ तो डेबिट होगा, अगर घट जाता है, डिक्रीज अगर हुआ तो क्रेडिट होगा। क्लियर हो रहा है? फिर से बोल रहा हूं, जब भी हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, 50,000 से 60,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया तो डेबिट हुआ। और अगर कम हो जाता है, 50,000 से 40,000 हो गया, 30,000 हो गया, अगर कम होता है तो यहां पे हम लोग क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर हो रहा है? उसी तरीका से हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्च। खर्च अगर हमारा ज्यादा हो रहा है तो डेबिट में होगा, अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट में होगा। क्लियर हो रहा है? हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू अगर हमारा ज्यादा हो रहा है, अगर इनकम ज्यादा हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर घट गया इनकम हमारा तो यहाँ पे डेबिट होगा। उसके बाद लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में हम लोग का सेम चीजें वही देखना है कि अगर लाइबिलिटी हमारा बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, अगर घटता है तो वो डेबिट होगा,
ठीक। अब कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने से डेबिट होगा। ये था हमारा मॉडर्न अप्रोचेस। तो देखो यहां पे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ये दोनों सेम है, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। और यहां पे ठीक उसका उल्टा, यहां पे बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। इस चीज को हम लोग को दिमाग में रखना है। तो ये था हमारा क्या, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके बेसिस पे हम लोग जर्नल्स बनाएंगे। और हाँ, आपको ये बता दूं, इस वीडियो को आप अगर डीपली अपने जहन में उतार ले, अपने दिमाग में डाल लें, तो डैम श्योर आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे आप जर्नल्स 90 to 100% आराम से सीख के जाओगे। इस सीरीज का ना कोई भी वीडियो आप लोग थोड़ा भी मिस मत करना। मैं पहले वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि जर्नल से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा का पूरा अकाउंटिंग में नहीं है। तो मैं पहला वीडियो में जो चीज़ बताया हूँ वहीं से आपका जर्नल्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और आने वाला जो वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूरा का पूरा सीरीज देखिए, आपका जर्नल्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ तब तक इसे पढ़ लो बे। और जय हिंद।